Hello everyone. So this paper is for class 6 subject है mathematics for upcoming exam PT1 2025 and 26. So हमने इसमें दो चैप्टर कवर किए हैं. नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स एंड लाइन एंड एंगल्स. So now move to the question. पहला क्वेश्चन is you know that multiple choice questions MCQ based. So choose the correct option. सो विच नंबर विल कम नेक्स्ट टू द पैटर्न. अब आप एक पैटर्न देख रहे हो, इसमें कौन सा नंबर आगे आएगा. देखो बच्चों, ये पैटर्न जो है कई तरीके से आ सकता है. ज़रूरी नहीं नंबर आ जाए या कुछ और आ जाए उसके साथ में. सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न बनता कैसे है. कभी कभी मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है, कभी कभी प्लस, कभी कभी माइनस, कभी कभी मीन्स मल्टीप्लाई और फिर प्लस करके 1. इस तरीके से डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं. अब इसमें तो ऐसे बना हुआ है. अब आप इसमें देखोगे 1 में 1 प्लस किया गया, 1 + 1 किया गया तो 2 बन गया. अब 2 में 2 प्लस किया गया तो क्या बना 4. फिर 4 में 3 प्लस किया गया, फिर 4 में 3 प्लस किया गया 7 और 7 में 4. तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न चला है 1 2 3 4 करके पैटर्न. अब आगे क्या हो जाएगा. अब 11 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा. आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 16, क्योंकि 11 में 5 आप प्लस करो तो देखो कितना आता है. तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा इसमें. नेक्स्ट है विच एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. अब इसमें से ऐसा कौन सा एंगल है जो 180 डिग्री का होता है. अब कभी ऐसा भी आ सकता है कि उस एंगल का नाम देख के पूछा जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है. तो क्वेश्चन मीन्स घुमा के भी आ सकता है. अब वो हो जाएगा आंसर जो होगा आपका स्ट्रेट एंगल होगा. डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो स्ट्रेट एंगल इज़ द करेक्ट आंसर. सो अभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा स्ट्रेट एंगल जो है वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है. सो आपको आंसर दे देना है 180 का. सो चाहे इधर से पकड़ो कान, चाहे उधर से पकड़ो, आंसर एक ही आएगा. और आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओनली वन थिंग इज़ देयर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. अ रे हैज़ ए रे देख रहे हो आप. रे मतलब क्या होती है. किरण. कोई भी सूर्य की रेज पड़ती है ना, सन रेज. सो 1 एंड पॉइंट होती है, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट या 4 पॉइंट्स. नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगी. कोई भी किरण आ रही है तो उसकी सीधा एक जाएगी, उसके मल्टीपल पॉइंट नहीं होंगे एंड होने के. तो इस तरीके से नो एंड पॉइंट हो जाएगा. अ ट्राइंगल हैज़ हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एक ट्रिंगल में कितने लाइन होते हैं सिमेट्रिकल. सो आपको बताना है. फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा 3 इज़ द करेक्ट आंसर. Now move to the question number 5. The sum of the angles on a straight line is. स्ट्रेट लाइन एंगल का सम जो है वो कितना होता है, कितने डिग्री होगा. अगर आप इसमें से करोगे तो कौन सा होगा आंसर. सो स्ट्रेट का भी बताया है. सो 180 इज़ द करेक्ट आंसर. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पैटर्न रूल 2 6 12 20. तो इसका आपको पैटर्न रूल बनाना है. एड 2 है, एड इवन नंबर है या एड मल्टीपल ऑफ 2 है. तो इसमें क्या है, एड इवन नंबर है. 2 में 4 प्लस किया गया, 6 में 6 प्लस किया गया, 12 में 8 प्लस किया गया. इस तरीके से चला. 2 में 4 प्लस किया, 6 में 6 और 12 में 8. इस तरीके से इवन नंबर दो दो आगे बढ़ते चले गए और उसको ऐड कर दिया गया. तो इस तरीके से अभी 20 में कितना प्लस करेंगे 10. अगर इस तरीके से मान लो पूछ लिया जाए बस बट इसमें तो आंसर यही आ जाएगा ऐड इवन नंबर्स. बट अगर वैसे आगे पूछा जाता कि इसके आगे नंबर क्या आएगा, सो आप लोग इसको करना. विच फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें एक सिमेट्रिकल लाइन होती है. सो 7 में क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एन एंगल लेस दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड. अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम क्या कहेंगे.
वो कौन सा एंगल कहा जाएगा? सो एक्यूट एंगल उसको कहेंगे। अगर कोई एंगल जो है बना हुआ है 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, देन दैट एंगल विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल। सो यू मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू लाइन्स दैट नेवर मीट और कॉल, जो टू लाइन ऐसी जो कभी मिलती ही नहीं है। सो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, एंगल हो जाएंगे। अब आपको ये बताना है जो कभी मिलती ही नहीं है। सो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग तो एक दूसरे को क्रॉस करती है, परपेंडिकुलर एंगल भी मिले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? पैरेलल लाइन जो होगी वो कभी मिलेगी नहीं। नेक्स्ट पे है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स बनेंगे? सो क्या हो जाएगा आंसर? बी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 एंगल बनेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। अभी ऊपर आपने MCQ बेस देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कौन सा सबने मीन्स कौन सा नंबर को ऐड किया गया है? तो यहाँ पे 3 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 5 को प्लस किया गया है, यहाँ पे से तो यहाँ पे ओड नंबर जो हैं सारे ऐड कर दिए गए हैं। 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17। अब अगला नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा हो जाएगा? वो है 9। अब 17 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब उसके बाद 9 के बाद कौन सा दूसरा ओड नंबर आता है? वो आता है 11। सो उसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 11 में फिर वो नंबर ऐड करेंगे, सो वो दूसरा आ जाएगा। सो ये आपको सॉल्व करना है। ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है, और अ रे एक ड्रॉ करना है, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर डिफाइन करना है रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये आपको डिफाइन करना है। राइट एनी 2 नंबर पैटर्न फाउंड इन डेली लाइफ। आपको कोई 2 नंबर पैटर्न फाइंड करना है। अपने आप से कोई भी नंबर पैटर्न बना के लिख सकते हो, जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो, चाहे कैलेंडर का डेट हो गया, चाहे आप स्कूल जाने का हो गया, या जो भी है, आप मैथ में आपने कुछ भी और किया हो तो कोई भी कर सकते हो नंबर पैटर्न करके। फिर फाइंड द एंगल्स फॉर्म्ड एट 6 o'clock पे और 3 o'clock पे कौन सा एंगल बनता है? घड़ी में आप देख लेना कि कौन सा एंगल बनता है, उस हिसाब से आपको करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स एंड द रूल यूज्ड। सो इसमें आपको 3 टर्म्स लिखने हैं और कौन सा रूल यूज किया गया है। सो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 15 आया। तो इसमें क्या ऐड किया गया है ये आपको बताना है। तो 1 में 2, 1 2 जा 2 और प्लस 1 किया गया, इस तरीके से आ गया। फिर 3 2 जा 6 प्लस 1 7, फिर 7 2 जा 14 प्लस 1 15, फिर 15 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे किया गया, 1 2 जा 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। फिर 3 में क्या किया गया? 3 2 जा 6 और प्लस फिर 1 कर दिया गया, तो कितना आया? 7। 3 2 जा 6 प्लस 7। अब 7 का क्या किया गया? 7 2 जा और प्लस 1, तो कितना आ गया? 15। अब 15 को भी हम क्या करेंगे? 2 जा और प्लस 1, तो 31 आ जाएगा। अब 31 में हम क्या करेंगे? 2 जा करेंगे और प्लस 1 करेंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ जाएगा, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है ड्रॉ एंगल्स लेबल्ड करेक्टली। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। फॉलोइंग
एंड नेम देम। एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करना है, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये 3 एंगल आपको ड्रॉ करने हैं। और इस तरीके से, और उनको नेम भी देना है, जैसे कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपने कितने डिग्री का किया है। सो इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन रे एंड लाइन, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं रे एंड लाइन में, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में। तो रे क्या होता है, एक एंड होती है उसकी एक्सटेंड इन्फिनिट, मतलब उसकी कहीं तक भी जा सकती है जहाँ तक उसको स्पेस मिलेगा। फिर लाइन क्या हो जाती है, बोथ एंड्स एक्सटेंड। लाइन में क्या होता है, दोनों एंड बढ़ते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और सेगमेंट फिक्स्ड एंड पे होता है। अब इसमें लाइन है तो इसमें भी लाइन है, तो वो आप दोनों एक तरीके से लिख सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एंड होता है। रे कहीं तक भी जा सकती है, लाइन में क्या हो जाता है, दोनों साइड से बढ़ते हैं पर वो भी कहीं तक जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। ड्रॉ अ सिमेट्रिकल शेप एंड एक्सप्लेन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल शेप में ड्रॉ करना है और इसकी एक्सप्लेन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसको एक्सप्लेन करना है। सो स्क्वायर ट्राइंगल आप कोई भी ड्रॉ कर लेना है और फिर बताना है, एक्सप्लेन कर देना उसकी लाइन सिमेट्री को। फिर 20 पे चलते हैं। मेजर एनी 3 एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स एंड क्लासीफाई देम। आपके आसपास जैसे देखोगे कोई भी चीज़ है, आप उसको मेज़र करोगे, आप उसको पता चल करोगे, मतलब कैसे कितने एंगल, जैसे घड़ी ही मान लो सामने टंगी हुई है, या आप दीवार के कॉर्नर पे देखो कि कौन सा एंगल बन रहा है, अब उसको मेजर करना है। नहीं तो मेजर ना कर पाओ, क्लासीफाई वैसे ही आपको समझ आ जाएगा, तो आप उसको क्लासीफाई मीन्स करके लिख सकते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यहाँ पे भी पैटर्न वाला है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। इन दिस पैटर्न कंटिन्यूअस, व्हाट विल बी द 6th टर्म, एक्सप्लेन हाउ यू फाउंड इट। सो आपको 6th टर्म बताना है और कैसे आपको मिला। सो डबल मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल गया, आप मल्टीप्लाई करते गए और आपको फिर मिल जाएगा। हॉट क्वेश्चन है, अब आपको ये पढ़ लेना है। रीना ड्रू अ शेप एंड फोल्डेड इट एग्जैक्टली इनटू 2 इक्वल हाफ्स। शी सैड इट वाज symmetrical. Which shape might she have drawn? Name any two and explain why. So यहाँ पे देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, which shape might she have drawn. सो उसमें वो ट्राइंगल भी कर सकती, स्क्वायर भी कर सकती, एनी टू एंड एक्सप्लेन। अब कोई भी है तो आपको एक्सप्लेन कर देना। बहुत हार्ड, सिमेट्रिकल, बहुत दोनों सिमेट्रिकल है। अब ये हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रोहित वाज डिकोरेटिंग हिज मैथ प्रोजेक्ट, ही यूज ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल टू फॉर्म अ रिपीटिंग पैटर्न। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। सो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द 7th शेप इन द पैटर्न। अब 7th शेप कौन सा हो जाएगा, जैसे एक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7th में कौन सा आ जाएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो ट्रायंगल आना चाहिए, फिर से यहाँ से स्टार्ट फिर से हो रहा है। सो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 12th शेप इन द पैटर्न। अब आपको वो करके देख लेना है, सर्कल आएगा आई थिंक। व्हाट रूल इज रोहित फॉलोइंग, रिपीटिंग एवरी 3 शेप्स, रिपीट कर रहा है। और हम भी डिजाइन बनाते हैं बुक में, आप लोग भी बनाते होंगे इस बुक को डेकोरेट करने के लिए। सो ड्रॉ द फर्स्ट 6 शेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, और आपको फिर ड्रॉ कर देना है 6 सीक्वेंस में ड्रॉ कर। जैसे पहले आपको क्या बना लेना है, पहले ट्रायंगल, फिर स्क्वायर,
और फिर सर्कल। इतना अच्छा नहीं बना है बट कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बनाओगे। और ये रही आपकी आंसर की। सो आंसर की इतनी डिटेल में नहीं है बट आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से कर पाओगे। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू वांट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, so please comment. I will try to help you out.